मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 11th का वही राजनीतिक विज्ञान की पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम समाप्त हो चुका है और साथ के साथ आज ही आपके भाई हाफ ईयरली जो एग्जाम थे वो भी समाप्त हो चुके हैं। अब आप सभी को तैयारी करनी है ईयरली एग्जाम की। जो प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े रहे हो और हम आपके साथ जुड़े रहे, तो इसीलिए आप इसी चैनल को अभी से ही भाई सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम टाइम में हमसे क्या है भाई हेल्प मिल सके। हम आपके लिए बहुत ही शानदार कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे, तो फटाफट चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस पूरे पेपर का भाई सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो आप सभी बच्चे अपना जो सॉल्यूशन है वो मिला लीजिएगा। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। देखिएगा, जो पहला प्रश्न है, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये पुस्तक किसने लिखी है भाई? ये पुस्तक आपकी लिखी है प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ब। अगला प्रश्न है, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, यह कथन है। तो ये कथन किसने कहा है भाई? आंग सान सी की का ने। ऑप्शन नंबर हमारा द हो जाएगा। भारत का संविधान कैसा है? विकसित, कठोर, लिखित, अलिखित। तो ये हमारा भाई कठोर सिद्धांत संविधान है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। अगला है, भारत की संघीय कार्यपालिका है। तो ये राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है, मंत्रिपरिषद भी है। तो उक्त तीनों से मिलकर है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्याय के अज्ञानता के आवरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका जो प्रतिपादन है वो आपका रॉल्स ने किया था। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपका द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 6। इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता? तो देखिए, जो चुनाव आयोग होता है वो उम्मीदवारों का नामांकन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कुल 543 निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किस वर्ष की जनगणना से लिया गया है? तो ये भाई आपकी लिया गया है 1961 की जनगणना से। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब से हुई है? तो इसकी जो शुरुआत है भारत में वो हुई है 1979 से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। तो इस क्रांति का नारा क्या था भाई? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है अनुच्छेद 32 के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? से हो जाएगा। तो ये थे आपके भाई 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, यानी रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत में ग्राम पंचायत की खालिस्तान प्रत्यक्ष लोकतंत्र की उदाहरणा है। तो इसमें आ जाएगा भाई ग्राम सभा। ग्राम सभा इसका भाई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को खालिस्तान कार्यपालिका कहते हैं। तो इसको कहते हैं भाई संसदीय कार्यपालिका। क्या कहेंगे? संसदीय कार्यपालिका कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, खालिस्तान मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो बताइए ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय खालिस्तान के साथ जुड़ा था। तो ये किसके साथ जुड़ा था भाई? न्याय की अवधारणा के साथ। न्याय की अवधारणा के साथ ही भाई जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की खालिस्तान और खालिस्तान सदस्यता है। तो इसका हो जाएगा पूर्ण और समान। तो पूर्ण और समान इसका भाई सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 16। पूछा गया था आपसे, कावेरी जल विवाद खालिस्तान और खालिस्तान के बीच एक प्रमुख विवाद था। तो ये था भाई कर्नाटक राज्य और आपका भाई तमिलनाडु राज्य के बीच में था। ठीक है। अगला प्रश्न से देखिएगा, संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए खालिस्तान बनाना है। तो ये आपका है भाई, इसमें आ जाएगा बजट। क्या आ जाएगा? बजट नियंत्रण। नियंत्रण इसका सही आंसर चला जाएगा। अगला है, मंत्री परिषद खालिस्तान के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो ये होते हैं भाई राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति इसका सही जवाब चला जाएगा।
चलिए ये आपके भाई रिक्त स्थान वाले प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम देखते हैं अति लघुत्मक प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला प्रश्न था भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भाई आपके डॉक्टर, सब जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला देखिएगा तो निवारक नजरबंदी का क्या अर्थ है? तो ये आपकी परिभाषा पूछी गई है। तो इसका अर्थ होता है व्यक्तियों को कानूनी प्रतिनिधित्व या शिकायत प्रक्रिया तक पहुंचने बिना लंबी अवधि तक भाई हिरासत में रखना। क्या कहलाता है? निवारक नजरबंदी कहलाता है। अगला प्रश्न है सरकार के कितने और कौन कौन से अंग होते हैं? सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं 250 और 238, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेल्सन मंडेला ने किस पुस्तक में स्वतंत्रता हेतु अपने संघर्ष की कहानी का वर्णन किया है? तो उस पुस्तक का आपको भाई नाम बताना है। तो पुस्तक का नाम हो जाएगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फ्रीडम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समानता के 2 आयाम लिखिए। तो समानता के आप 2 आयाम लिख सकते हो, एक तो है आपका आर्थिक समानता और दूसरा आप लिखकर आ सकते हो सामाजिक समानता। अगला प्रश्न देखिएगा पॉलिटिक्स पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है भाई अरस्तु। अरस्तु आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा संघ सूची में कितने तथा किस प्रकार के विषय हैं? तो संघ सूची के अंदर 100 प्रकार के विषय हैं। कितने प्रकार के हैं? 100 प्रकार के विषय हैं। अगला देखिएगा भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? इसके प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो है सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, न्यायालय होगा। और इसकी जो नियुक्ति करता है वो आपका करता है भाई राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसकी क्या है भाई नियुक्ति करता है। अगला है परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका भाई गठन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका भाई गठन करता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो है भाई आपके लघुत्मक प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपके भाई 1.5 नंबर का है क्वेश्चन। इसको भाई आपको खुद से करना था, अच्छे से डेफिनेशन है। ठीक है, पूरा पेपर देख लीजिए आप अच्छे से। ये भाई आज आपका पेपर जो है वो समाप्त हो गया है। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सभी बच्चे ये भी बताना कि आपके भाई 70 में से कितने नंबर इस पेपर में आपके आ जाएंगे। और प्यारे बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते समय कि आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में हम आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।